जगह जहां पग पग पर भगवान मिलते हैं। एक जगह जहां आपके चारों तरफ भगवान हैं। एक जगह जहां आपके चारों तरफ भगवान हैं। जागेश्वर में लगा के, दंडेश्वर में लगा के 365 मंदिरों की स्थापना एक साथ ही हुई इस एरिया की। एक जगह जहां आज भी मौजूद हैं शिव। एक जगह जहां पेड़ बनकर मौजूद हैं शिव पार्वती। आज हम आपको उसी जगह पर लेकर चल रहे हैं। ये वो जगह है जहां एक ही जगह पर 125 मंदिर मौजूद हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है कि मौत की गोद में बैठे शख्स को भी कोई यहाँ लेकर आए तो उसमें जैसे कोई जान फूंक देता है। क्या है इस जगह का रहस्य और भगवान शिव और मां पार्वती का इस पेड़ से क्या कनेक्शन है? आज इसका पूरा रहस्य आपके सामने आने वाला है। पलवलों से आगे बढ़ते ही जब चीड़ के पेड़ खत्म हो जाएं और देवदार का वन शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आप कुमाऊं की काशी आ पहुंचे हैं। अद्भुत भारत इस वक्त दारू का वन यानी देवदार के वनों की तलहटी में बसे जागेश्वर धाम आ पहुंचा है। 2100 स्क्वायर मीटर के इस क्षेत्रफल में करीब 125 मंदिर हैं और पूरे जागेश्वर धाम की बात करें तो यहाँ करीब 250 छोटे बड़े मंदिर हैं जो कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं 8वीं शताब्दी में। इन मंदिरों की महिमा क्या है और क्यों यहाँ पर 8वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है? क्या है यहाँ की छटा, क्या है यहाँ का इतिहास? अद्भुत भारत में हमारे साथ जानिए और बढ़ चलिए इस यात्रा में जागेश्वर धाम की 8वां ज्योतिर्लिंग। अद्भुत भारत में हम इस जगह से जुड़े कुछ ऐसे सच आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आप शायद ही जानते हो। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा पहली बार यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम हुआ था। तो बस रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में देवदार के इन पेड़ों के बीच बिखरे वो तमाम रहस्य और उसका सच आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तो आज हम आपके सामने उत्तराखंड के पहाड़ों में देवदार के पेड़ों के बीच छिपे कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ रहस्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे हो सकता है कि आपने कभी देखा ही ना हो। ये वो जगह है जहां के बारे में कहते हैं कि आज भी यहां भगवान शिव साक्षात मौजूद रहते हैं। यहां शिव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दुनिया में अपने तरीके का इकलौता ज्योतिर्लिंग है। तो क्या है यहां की खासियत और क्यों हम इसे अद्भुत कह रहे हैं, आप भी देखिए। ऐसा माना जाता है कि जागेश्वर धाम में मौजूद देवदार के जो वृक्ष हैं वो भी देवात्मा हैं और यहाँ पर देवदार का होना अपने आप में ठीक उस तरीके से है जैसे किसी जगह पर किसी चीज के ना होने की कल्पना की जाए और वो वहां पर मौजूद हो, क्योंकि देवदार काफी ऊंचाई पर मिलते हैं।
जागेश्वर धाम की महिमा अपने आप में इसलिए भी खास है कि छोटी सी जगह पर 125 मंदिर एक साथ मौजूद हैं। चलिए 125 मंदिरों की जो श्रृंखला यहाँ पर धाम के ठीक बीच में यहाँ पर मौजूद है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? जागेश्वर मंदिर कौन सा है जो ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है? वो है महामृत्युंजय मंदिर है, पुष्टि देवी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। एक चलते हैं भट्ट जी, क्या हमें दिखाएंगे? सवा सौ मंदिरों के इस अहाते में हम सबसे पहले जागेश्वर में मौजूद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें ज्योतिर्लिंग को देखना चाहते थे। मंदिर के द्वार पर ये नंदी की प्रतिमा है यहाँ पर, जो कि भगवान शिव के भक्त और सबसे नजदीक रहने वाले उनके सेवक हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भृंगी की प्रतिमा है जो कि दरवाजे पर है। ये दोनों रक्षक की तरह हैं यहाँ पर। और कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, जिसमें भगवान शिव को न्योता नहीं दिया था, और पार्वती वहां गई और वो हवन में भस्म हो गई, और उसके बाद सती हो गई वो, और उसके बाद क्रोध में आकर शिव इतना क्रोध में आ गए थे, और उस दौरान ये दोनों जो थे नंदी और भृंगी, उन्होंने दक्ष प्रजापति के उस हवन को तहस नहस कर दिया था क्रोध में आके। लिहाजा 8वें ज्योतिर्लिंग के बाहर ये सेवक की तरह यहाँ मौजूद हैं। क्या हम अंदर चले भट्ट जी? हम मंदिर के महत्मय को समझना चाहते थे और इसीलिए एक रिपोर्टर के साथ एक भक्त के तौर पर भी हमने वहां छोटी सी पूजा अर्चना की। गणेश जी की मूर्ति जो है जी, ये अपने आप में एक दुर्लभ मूर्ति है जी, जो गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ यहाँ पर विराजमान है। ऊपर से जो दो मूर्तियां दिख रही छोटी सी, वो माँ गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं, और ये दुर्लभ मूर्ति यहाँ जागेश्वर में ही मिलती है। रिद्धि और सिद्धि की, ये रिद्धि और सिद्धि जी, जो दो गणेश जी की पत्नियां, गणेश जी की पत्नियां हैं। तो चलिए, हमने गणेश जी का आशीर्वाद यहाँ पर ले लिया है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में इस वक्त हम हैं और अब हम दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भट्ट जी, एक चीज कही जाती है कि लिंग का पूजन, ज्योतिर्लिंग जो भी लिंग का, शिवलिंग का पूजन है, वो जागेश्वर धाम से ही शुरू हुआ है। जी हाँ, वो जागेश्वर धाम से ही शुरू हुआ है, क्योंकि इसी स्थान में दारुकावन में ही सप्त ऋषियों के द्वारा शंकर भगवान का लिंग पतन हुआ, और उस लिंग को तीनों लोकों में जाने लगा, जिससे अग्निभय हो गई और नक्षत्र गिरने लगे, उल्कापात होने लगे, और शंकर भगवान का उस लिंग अग्निमय हो गया था। तब ऋषियों को पता चला कि हमसे बड़ी भारी गलती हो चुकी है, हमने इनको श्राप नहीं देना था। अकारण हमने जो श्राप दिया, उन्होंने फिर शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने लिंग को फिर से धारण कर लें। लेकिन उन्होंने बताया कि बिना औचित्य के कारण के आप लोगों ने मेरे को श्राप दिया है, मेरी पत्नी सती जो थी अब वो नहीं रही है, मुझे इस लिंग धारण करने का कोई औचित्य भी नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पर जल चढ़ाने की प्रथा, हमेशा यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक होता है, याग, और जागेश्वर में याग, ये स्वर भी कहा जाता है इसको। याग माने यज्ञ होता है। यही स्थान पूरे भारतवर्ष में यज्ञ का भी स्थान रहा हुआ है, क्योंकि सप्तऋषि लोग भी यहाँ पर यज्ञ किया करते थे। इसके बाद हम मंदिर में आगे बढ़े तो हमारे सामने शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग था। हम ठीक गर्भगृह में हैं। आप जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर देख पा रहे हैं। जागेश्वर धाम में क्या खास है यहाँ पर? आखिर ये धाम 8वां ज्योतिर्लिंग क्यों है? और इस गर्भगृह में तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। यहाँ पर ये शक्ति जो है माँ पार्वती की स्वयं प्राकृतिक मानी गई है, और जो यहाँ पर लिंग है स्वयंभू है, और इस स्वयंभू जो यहाँ पर विराजमान है, ये दो भागों में विभाजित है। ये अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भी कहलाता है। और यहाँ पर हम कोई आदमी दूध या जल आदि चढ़ाता है तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। कृपया कर हमारे दर्शकों को भी दिखाएं और हमें भी दिखाएं इसको। ये देखिएगा यहाँ पर इस लिंग की महानता। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब हम जल चढ़ाते हैं वो किस ढंग से दो भागों में विभाजित हो जाता है।
आप देखते रहिएगा। ये हम चला रहे हैं ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः सदाशिवोम हर हर हर। जो हम ये भगवान को हर हर महादेव करके जल चढ़ाते हैं, ये 2 भागों में विभाजित होता है। ये स्वयंभू है, मानव निर्मित लिंग नहीं है। आदिकाल से इसको पूजा जाता है। वेद शास्त्रों में जो स्थान शिव का जागृत रूप में होगा वह श्मशान जरूरी होगा। यहाँ पर श्मशान भी है जो मंदिर के पार्श्व भाग में है, और जो भगवान शंकर को जल चढ़ता है इसकी जलहरी से जो नाली बनी हुई है वो केवल श्मशान में जाती है। बताते हैं काशी बनारस की तरह यहाँ का भी महत्व है, और यहाँ प्रतिदिन ये जलाई भी जाती हैं। और शायद इसीलिए इसको कुमाऊं की काशी कहा जाता है। और हम यहाँ आए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जागेश्वर धाम। इस प्रांगण में 125 मंदिरों को देखते हुए हम महामृत्युंजय मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ महामृत्युंजय का पाठ करके बड़ी से बड़ी अनहोनी को टाला जा सकता है। और अब हम परिक्रमा मार्ग के आखिरी मंदिर पर हैं, महामृत्युंजय। अब हम महामृत्युंजय मंदिर में जा रहे हैं जी, और जो काफी पौराणिक है और बहुत पुराना मंदिर है। इसकी क्या खासियत है इस मंदिर की? इस मंदिर की खासियत ये है कि ये प्राचीन मंदिर है काफी, और इसमें कई शिलालेख हैं। इसके वास्तुशास्त्र से जो बना हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब किसी आकस्मिक दुर्घटना, अकाल मौत से बचाने के लिए। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये शिलालेख है जी, जो हमारे पुरातन जो संस्कृति थी अपभ्रंश कहलाता है, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। इसको पाली भाषा कहा जाता है। पाली भाषा में क्या इसका मतलब आपको पता है क्या लिखा हुआ? ये वो मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो भी यात्री पूर्वक कैलाश को जाता था या कहीं गंतव्य स्थान को जाता था, उस समय उनके पास समाचार छोड़ने के लिए कुछ नहीं होता था। वो लोग इन चीजों को अपने किलाक्षरों में और इससे अपने लेखों को छोड़ जाते। तो ये जो खास खोज हो चुका है, ये जो खास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि जो भी यात्रियां दर्शन करने के लिए आते थे वो इस तरह के पत्थरों पर संदेश लिख के चले जाते थे। ये संदेश राजाओं की तरफ से भी हो सकते हैं, आए हुए यात्रियों की तरफ से भी हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर महामृत्युंजय मंदिर की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाल जो लिंग है ये बना हुआ है, ये महामृत्युंजय का लिंग है। और इस लिंग की खासियत ये है कि पूरे भारतवर्ष में बताते हैं कि यही एक महामृत्युंजय जागेश्वर मंदिर में समूह के अंदर है। और कई किस्म के हमारे अकाल मृत्युएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और अन्य प्रॉब्लम में समस्याएं होती हैं। तो इस मंदिर में जलाभिषेक करके और यहाँ का जाप करके ही वो दुर्घटनाएं दूर हो जाती हैं। जागेश्वर धाम में हम भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग देख चुके थे, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। लेकिन हमारी नजरें देवदार के उस पेड़ को तलाश रही थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती दोनों यहां पर निवास करते हैं। क्या है इस पेड़ की खासियत और क्यों ये अपने तरीके का दुनिया का इकलौता देवदार है, अब आपको ये दिखाते हैं। जागेश्वर धाम के तमाम मंदिरों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। वास्तुकला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, कब बनाए गए, कितने खास हैं, छोटी जगह में कितने मंदिर हैं। लेकिन मंदिर और उनकी वास्तुकला, स्थापत्य कला ही खास नहीं है। जागेश्वर धाम में एक और चीज है जो खास है देवदार का ये पेड़। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर इतना चौड़ा देवदार का पेड़ शायद ही आपने कभी देखा होगा। अगर मैं इसको ऐसे भी कर लेता हूँ तो यहाँ पर बहुत जगह बचती है इस देवदार के पेड़ के और व्यास में, यानी ये बहुत चौड़ा देवदार है। खास बात यहाँ पर यह है इसके चौड़े होने के अलावा कि ये देवदार नीचे तो एक है, लेकिन ऊपर जाके ये देवदार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। करीब 100 फीट ऊंचे दोनों पेड़ हो जाते हैं, जो कि नीचे से एक ही हैं। यहाँ पर इन्हें शिव पार्वती की संज्ञा मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंग मौजूद है वो भी अर्धनारीश्वर लिंग मौजूद है। और यहाँ पर ये देवदार का पेड़ जो नीचे से तो एक है लेकिन ऊपर जाकर अलग अलग हो जाता है। ये जागेश्वर धाम का एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। एक ऐसा लिंग, एक ऐसी मूर्ति जो अर्धनारीश्वर पूजी जा रही है, जो यहाँ का 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वहीं पर देवदार का एक ऐसा पेड़ उगता है जो आधार से तो एक ही है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो पेड़ 2 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। यानी 2 एक के हिस्से या ऊपर जाकर
दो अलग अलग आकृतियां हो जाती हैं। ये देवदार का पेड़ जागेश्वर धाम की खासियत है। जागेश्वर में हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। जरा इस मंदिर में भगवान शिव की ये आकृति देखिए। भोले शंकर यहाँ वीणा बजा रहे हैं। कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद एक बार शिव ने यहाँ वीणा बजाई थी। जागेश्वर धाम के 125 मंदिरों की श्रृंखला में इस वक्त में जिस मंदिर अपने आप में खास है, खास क्यों है? पहले इस मंदिर पर बनी हुई इस मूर्ति को देख लीजिए। ये मूर्ति यहाँ पर वीणा वादन कर रही है। केवल इस जगह ही वीणा वादन करती हुई मूर्ति नहीं है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ भी वीणा वादन करती हुई ये मूर्ति है। इस मंदिर को वीणेश्वर महादेव या वीणेश्वर मंदिर की तरह कहा जाता है। दरअसल ये भगवान शिव यहाँ पर वीणा बजा रहे हैं। भारत में ऐसा और दूसरा मंदिर शायद ही होगा जहाँ पर भगवान शिव को वीणा बजाते हुए दिखाया गया हो। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांति मिल रही है मन को, मन करता है कि बार बार आए। यहाँ का मंदिरों का वास्तुशिल्प ये सब कुछ देखा, वो कैसा लगा आपको? बहुत शक्ति है भगवान में, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता नहीं है कि इंसान ने बनाया ये, इतनी मेहनत इतना इंसान तो नहीं कर सकता। और कहते हैं कि एक ही दिन में बनाया ये सब, ये तो मुझे लगता नहीं कि एक ही दिन में बन सकता इतना सब कुछ। हम यहाँ से आगे बढ़े तो सामने शिव का एक और अनोखा रूप था। इन्हें दंडेश्वर महादेव कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ शिव के चरणों की पूजा की जाती है। यहाँ पर शिव अपने उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में हम मानते हैं, लिंग के रूप में नहीं है। यहाँ पर एक चट्टान के रूप में है और काफी अंदर है, चट्टान के रूप में है। और माना जाता है कि वो शिला जो है वही भगवान शिव का यहाँ पर प्रतीक है। ये शिला ही भगवान शिव के चरणों की तरह यहाँ पर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इस शिला का पूजन करते हैं। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है और हमारी विरासत है। और ये मंदिर दंडेश्वर महादेव का जागेश्वर धाम की उसी श्रृंखला का हिस्सा है। और इसका निर्माण भी 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ बताया जाता है। मंदिर की खासियत क्या है? क्यों यहाँ पर शिव इस रूप में है? माना जाता है कि जब शिव जी की शादी हुई थी शिवरात्रि के दिन, तो शिव जी के साथ जो उनके गण थे और शिव जी थे तांडव नृत्य करते हुए चला था, उनकी बारात वापिसी चली थी माता उनके साथ, तो पार्वती के साथ। तो वो थक चुके थे, इतने थक चुके थे कि उनने बोला मैं अब विश्राम करता हूँ। विश्राम करने की अवस्था में जब शिव जी का इतना विराट रूप था, जो कि उनका सिर नंदा देवी पर्वत पर था और उनका बाकी शरीर बागेश्वर में माना जाता है, और उनका जो चरण हैं वो जागेश्वर और दंडेश्वर इस एरिया में उनके चरण को माना जाता है। पौराणिक लोगों का मानना है कि जब पूजा आराधना की जाती तो चरण से ही उनकी पहले, जब अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो पहले उनको जो है उनका वरदान मिलता है। जागेश्वर धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं और यहाँ मौजूद तमाम मंदिरों के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान से कोई भी मन्नत मांगने पर वो मन्नत कभी खाली नहीं जाती। जागेश्वर धाम की छटा अपने आप में निराली है। करीब 125 मंदिरों की श्रृंखला जागेश्वर धाम के अंदर मौजूद है, लेकिन इस पूरे इलाके में 250 मंदिर होने की बात कही जाती है। हम जागेश्वर धाम की खूबसूरती को भी सबसे पहले आपको दिखा दें। जटागंगा जो ठीक जागेश्वर धाम के बगल से बहती है, कहते हैं यहाँ तमाम छोटी बड़ी नदियों का संगम इस जटागंगा में आकर होता है। और ये माना जाता है कि जटागंगा ज्योतिर्लिंग के चरण पखारती हुई आगे को बढ़ जाती है। लेकिन वो बचे हुए मंदिर आखिर हैं कहाँ? तो कैमरे की स्क्रीन पर इस वक्त आप वो मंदिर देख रहे होंगे जिसके आसपास रिहाइश है, जिसके आसपास लोग बस चुके हैं। और इसी तरीके से बचे हुए 125 मंदिर पूरे जागेश्वर इलाके में हैं। कहते हैं जागेश्वर में मौजूद कुबेर के मंदिर का दर्शन नहीं किया तो यहाँ आने का पूरा लाभ नहीं मिलता। भगवान शिव की पूजा करने वाले कुबेर यहाँ पर स्थापित हैं पश्चिम मुखी एक मुखी शिवलिंग के रूप में, यानी इसका मुख पश्चिम की तरफ है इस लिंग का, और शिव के लिंग के रूप में यहाँ पर कुबेर
प्रतिस्थापित हैं। तो यह है कुबेर मंदिर जागेश्वर धाम का, जो कि अपनी अहमियत रखता है जागेश्वर धाम के 125 मंदिरों के साथ साथ। जागेश्वर में जितने मंदिर हैं, उनसे जुड़ी उतनी ही कहानियां हैं। इन कहानियों को सुनते समझते हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर थे और अब वक्त था यहां से विदा लेने का। 8वां ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय का मंदिर और तमाम ऐसे मंदिर जिनके लिए लोगों में श्रद्धा है, जिनके लिए लोगों में आस्था है। समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हमारे देश की शिल्प कला ने, हमारे देश के वास्तुकारों ने, स्थापत्य कला ने इस मुकाम को छुआ कि इस छोटी सी जगह में 125 मंदिरों की श्रृंखला को खड़ा कर दिया। यूं ही नहीं, जागेश्वर धाम को कुमाऊं की काशी कहा जाता है। कैमरा पर्सन देवम धामी के साथ राजीव शर्मा, जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा, इंडिया न्यूज।